तो सबसे पहले शुरुआत में मलूक नागर जी आप ही के साथ करती हूं। अब एक ऐसी सीट से हैदर अली को मैदान में उतारना जो कि रामपुर कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के लिए एक मजबूत गढ़ है, वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट बना मुस्लिम कैंडिडेट करना, आपकी पॉलिटिकल, आपकी राजनीतिक समझ क्या कहती है? देखिए, तो हर पार्टी को पूरी आजादी है समीकरण देख करके वो अपना कैंडिडेट उतारे, और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है तो जाहिर है कि उन्होंने अपना मुस्लिमों की आबादी को देखकर ही उतारा होगा। और इस बारे में तो जिस पार्टी ने अपना मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है गठबंधन से, या जो भाजपा के सहयोगी हैं उन्होंने मुस्लिम उतारा है, इसका बेहतर जवाब तो वही दे सकते हैं। नहीं, मैं इसलिए आपसे ये जानना चाहती हूं कि वहां पर आप राजनीतिक समीकरण क्या देख रहे हैं, यहां की लड़ाई आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि रामपुर, जैसा कि आपने खुद ने जिक्र किया, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, समाजवादी पार्टी के लिए मुफीद है। हमने अब्दुल्ला आजम के ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे, खासतौर पर आपके भी नजर में आए होंगे, जिसमें वो रो रहे हैं, कह रहे हैं ऐसे ऐसे केस लगाकर हम पर षड्यंत्र के तहत हमें जेल में भेजा गया, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स की वो बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस तरीके की सिंपैथी के साथ जनता जाती है? देखिए, हमें तो इतना पता है कि जो दलित भी वहां मुस्लिमों के बाद में सेकंड नंबर पे दलितों की आबादी है, और दलित जितना ज्यादा इकट्ठा होकर हमारे पास आ जाएगा, और इन दोनों में मुस्लिम कैंडिडेट जो गठबंधन जो सपा और लोकदल का है, या भाजपा और जो अनुप्रिया पटेल का है, उनका जो कैंडिडेट है वो मुस्लिम बढ़ जाएंगे, और हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात होगी कि ट्राइंगल में हमारी जीत की सिचुएशन बन जाएगी। तो ये हमारे लिए तो अच्छा लेकिन ये गलत बात है, आप ट्राइंगल फाइट कह रहे हैं, आप ट्रायंगल फाइट कह रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी भी चुनावी मैदान में है। देखिए, कांग्रेस तो 30 साल से उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं है, और कांग्रेस के बारे में जो भाजपा के लोग बैठ कर के बात करते हैं वो पूरे देश की परिस्थितियों को देखकर, और इस उत्तर प्रदेश के साथ जो देश के अन्य प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं वहां को ध्यान में रख करके बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बात अगर कर रहे हैं और उसको चारों तरफ इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से, खुद की राय के हिसाब से ये ठीक नहीं है। आप अपना एज्यूम कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं, आपको भी आजादी है और सबको आजादी है बोलने की। देखिए, हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी बैठे हैं। देखिए, अभी तक मलूक नागर जी कहे थे कि ये ट्रायंगल फाइट है, मैंने कांग्रेस पार्टी का नाम लिया तो उनकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी की स्थिति इस चुनाव में नेग्लिजिबल है? देखिए, जब मलूक नागर जी हंस रहे थे तो मुझे लग रहा था कि कई बार हंसी किस कदर हास्यास्पद होती है उसका यह बेहतरीन नमूना है। अरे भाई, रामपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, रामपुर उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है जहां किसानों का बड़ा आंदोलन पिछले दिनों चला, साल भर चला। कौन सी पार्टी सड़क पर थी? किस पार्टी ने पहले दिन से किसानों के मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष किया? हाथरस तो वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है ना, जहां एक दलित की बेटी के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, उसे जला दिया गया बिना उसके परिवार की मर्जी के। वहां सड़क पर कौन थी? कांग्रेस पार्टी थी, प्रियंका गांधी थी। बहन जी तो कहीं नहीं दिखाई पड़ी, बहुजन समाज पार्टी तो कहीं नहीं दिखाई पड़ी। आगरा भी उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है जहां पे अरुण वाल्मीकि को मार दिया गया, अरुण वाल्मीकि की जान ले ली गई हिरासत में। बहन जी तो नहीं नजर आई, कांग्रेस पार्टी नजर आई, प्रियंका गांधी नजर आई। तो पिछले 3 सालों से लगातार अगर सड़क पर विपक्ष के रूप में कोई पार्टी संघर्ष कर रही है सड़क पर, और मजबूरी में से ही मीडिया को यह बात दिखानी पड़ रही है, बतानी पड़ रही है। आज लोग चुनाव लड़ने जो आए हैं, अचानक चुनाव में सक्रिय हो गए हैं, जिनका पूरा इतिहास भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पण कर रहा है, 3 बार मिलकर सरकार बसपा ने बनाई है इसी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, वो कांग्रेस पर हंस रहे हैं। अरे, उन्हें तो अपनी स्थिति पर हंसनी चाहिए कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन के साथ किस तरह विश्वासघात किया, किस तरह दलितों की जो पूरी लड़ाई इस देश में, उनकी अस्मिता की लड़ाई है, आज पूरा जो निजी क्षेत्र है वहां बढ़ता चला जा रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र खत्म हो रहे हैं, आरक्षण खत्म हो रहा है। कहीं बहन जी सड़क पर नजर नहीं आई और ये हम पर हंस रहे हैं।
अरे आप अपने पर हंस रहे हैं, आप आंदोलन के काशीराम के मिशन पर हंसिए महाराज। प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मलूक नागर जी, पहले एक छोटी सी टिप्पणी आपकी। वो ये कह रहे हैं कि अंबेडकर वादी होने का ढोंग आप लोग रचते हैं। पूरे टाइम सड़क पर तो आप नजर आए नहीं और अब आप कांग्रेस को लड़ाई से बाहर बताते हैं। मीनाक्षी जी, मेरे पार्लियामेंट में 9 महीने 11 दिन कोरोना से पहले हैं और अभी तक 350 करीब पार्टिसिपेशंस हैं और जो गन्ने पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में 17 बार मैंने इश्यूज उठाए हैं। और जब पार्लियामेंट में किसानों की बात चल रही होती है तो ये कांग्रेसी अपने नेताओं की सुरक्षा मांग रहे होते हैं, वहां पे मौजूद भी नहीं रहते। और जहां तक बात सड़कों की है, हम टेलीविजन पे दिखना, फोटो खिंचवाना, अखबार में छपने में विश्वास नहीं रखते। बंद कमरे और बंद हॉल में अपने कैडराइज करके और बूथ तक के अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेंड कर रहे हैं। जो रिजल्ट आएंगे तो पता लग जाएगा क्या स्थिति है। ठीक है, मलूक नागर जी, पंकज श्रीवास्तव जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। अब हमारे साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह भी जुड़ गए। दयाशंकर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, अब दयाशंकर जी, हाँ, थोड़ा फ्रेम भी स्टेबल हो गया है। दयाशंकर जी, अभी हम बात रामपुर की कर रहे हैं, रामपुर की स्वार सीट की कर रहे हैं, जहां से आपके गठबंधन के सहयोगी अपना दल के हैदर अली चुनावी मैदान में अपना दल ने उतारने का ऐलान किया है। यहां पर अभी तक की जो चर्चा हुई है उसमें कहा जा रहा है कि आप मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम भले ही कितना वहां पर करने की कोशिश कर ले, लेकिन दलित वोट तो बीएसपी ले जाएगी, क्योंकि दलित भी वहां पर बहुतायत में है। नहीं, देखिए 2017 के चुनाव आप देखिए तो 2017 में हम लोगों ने 325 सीटें प्राप्त किए थे। उसमें दलित समाज का बहुत बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा था। उनके वोट के आधार पर ही जो हम 325 सीटें जीते थे। क्या 325 सीटें समाज के हर वर्ग के लोग यदि साथ नहीं दिए होते तो क्या 325 का आंकड़ा हम पार कर पाते? नहीं, लेकिन वो जो 325 का आंकड़ा दयाशंकर जी आप लोगों ने हासिल किया था, बहुत से सहयोगी आपके पास बीएसपी से टूट कर आए थे, जब आपसे टूटकर समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं। देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि केवल जो है मात्र जो है 2-3 लोग गए हैं। वो भी किसी न किसी कारणवश से, अपने व्यक्तिगत कारणवश उनके जो है। सर, मैं थोड़ा सा आंकड़ा आपका दुरुस्त कर दूं, 2-3 नहीं गए, 1 दर्जन चले गए हैं। 2017 के साथ 2019 की बात भी कर लो। देखिए, 2014 से लेकर के और 2019 तक की बात कर लीजिए। आजादी के बाद 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जितने वोटों से जीते थे अपने काम के बल पर, 2019 में उसे ज्यादा ताकत से जीत करके आए थे। उसी तरह से 2017 में हम 325 सीटें जीते थे। इस बार मोदी जी और जोगी जी के दोनों लोगों के कार्य के आधार पर हम इस बार 350 सीटें पार करेंगे। लीजिए, अब पंकज श्रीवास्तव जी, आप लोग की पार्टी अक्सर आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी पर कि मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारते हैं, सबका साथ सबका विकास और विश्वास की बात करते हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों से दूरी बना के रखते हैं। स्वार सीट से तो हैदर अली जा रहे हैं ना चुनावी मैदान में, सहयोगी। पहली बात तो स्वार सीट पे अपना दल से है, भारतीय जनता पार्टी से नहीं। मैंने तभी बोला सहयोगी सही है कि उनका क्या। नहीं, आप इससे फर्क को समझिए। अपना दल किसको लड़ाएगा, कहां लड़ाएगा, ये योगी जी नहीं तय करेंगे। उन्होंने सीटें दी हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें देती है हम देखेंगे, और अतीत में भी हमने देखा है। लेकिन अभी दयाशंकर सिंह जी जो उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि योगी जी और मोदी जी, इन दोनों ने जो काम किया है उसके आधार पर वो ज्यादा इस बार समर्थन पाएंगे। बहुत अच्छी बात है, इनके काम की समीक्षा कर ली जाए, और यह समीक्षा हो गई है। इन्हीं की पार्टी की सरकार जो है केंद्र में, और उसके साथ नीति आयोग है जो बताता है कि डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को सबसे गरीब प्रदेशों की जो सूची है उसमें तीसरे नंबर पर ला दिया। और सबसे गरीब प्रदेश कौन है? वो बिहार है, जहां पे ट्रिपल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार भी इनके साथ जुड़े हैं। इसके अलावा अभी लेटेस्ट एक और नीति आयोग ने रिपोर्ट दी है जिसने बताया है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, कोरोना काल में तो हमने देखा कि लोग एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मरे हैं, तड़प कर मरे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को सबसे नीचे, यानी फिसड्डी पूरे देश का आंकड़ा है, सबसे खराब। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।